अब कोई 4 साल का बच्चा है तो कुछ माताएं इसी बात से परेशान है कि ये पढ़ता नहीं है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे 4 साल के बच्चे से आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं उस 4 साल के बच्चे को? अब अपनी बुद्धि से उसकी तुलना करते हैं कि जैसे हमारी बुद्धि है ऐसी इसकी होनी चाहिए बच्चे की। अरे छोटा सा 4 साल का बच्चा है, क्या उसे अभी से इंजीनियर बना दोगे क्या? अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो हम चिंतित हैं, जबकि ये कोई चिंता का विषय है कि अगर 4 साल का बच्चा नहीं पढ़ रहा बच्चा है, ये कोई चिंता का विषय थोड़ी है। लेकिन माँ को लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी आज ही बहुत सयाना हो जाए, आज ही बहुत बुद्धिमान हो जाए, आज ही वो सबसे पढ़ा लिखा हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन उनको अपेक्षा है, मन में भाव बना लिया है कि मेरे 4 साल का बच्चा मास्टर की तरह बात करे। नहीं तो उनको लगता है कि ये पढ़ नहीं रहा है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे 4 साल के बच्चे को मन का तो पता ही नहीं है, उसको मन कोई चीज होती है। तो ये छोटी छोटी बातों से हम अपने आप खुद अपने मन में दुख पैदा कर लेते हैं। आप बच्चे को अच्छा भोजन दे सकते हैं, अच्छे धुले साफ वस्त्र दे सकते हैं, आप बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप एक अच्छे गुरु के पास पढ़ा सकते हैं। लेकिन बालक जो बनने के लिए संसार में आया है, जिसको जो बनना है वो बनेगा ही बनेगा। कुछ ऐसे अद्भुत हमारे संसार में, हमारे देश में बालक भी हुए कि जिनके माता पिता कोई नहीं था और उन्होंने बड़े अद्भुत कार्य करे। तो इस विषय में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का ध्यान रखो। अच्छा, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो कहते हैं कि बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे वैसे हैं। या आज किसी भी माँ बाप से पूछो तो कहेंगे आजकल के बच्चे वैसे हैं। ठीक है, माना बच्चे वैसे हैं, लेकिन बड़ों ने क्या किया है? छोटा सा बालक है, हम काम कर रहे हैं, बिजिए हैं, और अगर वो रो रहा है तो उसको खिला नहीं रहे हैं, उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, उसको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं कि तू मोबाइल देख, हम काम कर लेते हैं। स्कूल भी जा रहा है, विद्यालय भी जा रहा है, तो कभी भी नहीं सोचते कि अपने बच्चे को चंदन टीका लगा के भेजें, या उसके गले में तुलसी की माला पहनाएं, या मंदिर लाएं। जब तुमने ऐसी बातें सिखाई ही नहीं तो बड़े होके क्या करेंगे? दुर्व्यवहार ही करेंगे माता पिता के साथ। शर्म लगती है कि टीका लगा के भेजेंगे तो क्या कहेंगे लोग, तुलसी की कंठी पहनेंगे तो क्या कहेंगे लोग। बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल, यीशु के स्कूल जो खुल रहे हैं, उनमें भेजते हैं, वो अपने धर्म की बात सिखाते हैं उल्टी सीधी, हमारे बच्चों को गुमराह करते हैं। अब जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, जैसे गुरुकुल में पढ़ेंगे, ऐसे संस्कार भी आएंगे उनमें। तो ये तो माता पिता को भी देखना पड़ेगा ना कि हमारे बच्चा कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसी जगह पढ़ा रहे हैं, वो लोग क्या सिखा रहे हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है, और विशेषकर किसी भी माता का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे। जब हम टीका लगा के भेजेंगे ना तो उसके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए बचपन से बैठ जाएगी, और वो धार्मिक हो जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, अपने धर्म के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा। तो निश्चित है वो अपने माता पिता की अवहेलना नहीं करेगा, उनको दुख नहीं देगा। सुख नहीं दे सकता तो अपने कर्मों से कम दुख तो नहीं देगा। अपने धर्म को भी सिखाएं, अपने धर्म के बारे में भी जानकारी दें, अपने सत्य सनातन धर्म के बारे में भी अपने बच्चों को, क्योंकि जो बात हमने छोटे से सीख ली वो मरते समय तक भी दिमाग से निकलती नहीं है, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, निर्मल होता है।
जैसे 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 आप संस्कार देंगे उसमें आएंगे ही आएंगे। जैसा वो घर में देखेगा वैसा ही बनेगा। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों के सामने भी ऐसा व्यवहार करें, बर्ताव करें। अब हम खुद चंदन टीका नहीं लगाते, कंठी नहीं पहनते, या ऐसा कोई बच्चों को दिखाते नहीं, उनको समझ नहीं आता है, कहाँ से समझेंगे, कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से जानेंगे। हमारे भारत देश में बहुत से बच्चे तो ऐसे, उनको ये नहीं पता राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, या ये राम कृष्ण है क्या चीज। ये तुम्हारा दोष नहीं है। आपने क्यों कोशिश नहीं की कि अपने बच्चों को बताएं राम कौन है, कृष्ण कौन है। और जब वो तुम्हें बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में सेवा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको दोष देते हैं। अरे हमने ही तो उनको